हिपर सल्फर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 478 479 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 3 द्रष्टव्य क्रूप खांसी की पहली अवस्था में ऊंचा बुखार 103 से 104 डिग्री, बेचैनी, चमड़ी सूखी, सांस और पसली में खिंचाव, गले में साए आवाज, छाती में सर्दी का बैठ जाना, टाइट कॉफ इत्यादि कई लक्षण रहें तो पहले एकोनाइट 200 शक्ति की एक मात्रा दें। इससे ज्वर तथा एकोनाइट के चरित्रगत अन्यान्य उपसर्ग दब जाएंगे। उसके बाद स्पंजिया 200 शक्ति की 2-1 मात्रा दें। इससे बलगम ढीला पड़ जाएगा। उसके बाद हिपर 200 शक्ति की 1 मात्रा प्रयोग करें। बस इतने ही से बीमारी आराम हो जाएगी। यदि श्लेष्मा बिल्कुल नरम पड़ जाने के पहले भूल से कभी हिपर का प्रयोग कर बैठें और मालूम हो जाए कि अभी भी कुछ जमा हुआ है, मोर और लेस टाइट, तो बलगम बिल्कुल ढीला न पड़ने तक फिर 2 से 1 मात्रा स्पंजिया 200 शक्ति देने के बाद 1 मात्रा और हिपर 200 शक्ति का प्रयोग करें। इससे रोगी बिल्कुल आरोग्य हो जाएगा। त्वचा सूखी और गर्म रहने पर हिपर बिल्कुल फायदा नहीं करती। रोग का दोबारा आक्रमण रोकने के लिए अंत में फास्फोरस उच्च शक्ति की 1 मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। चुनी हुई दवा की 2 से 3 छोटी गोलियां 2 ड्राम डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर सारी दवा खाली पेट में 1 दिन सवेरे पिलाकर कुछ दिनों तक राह देखनी चाहिए। इससे बहुत फायदा होगा। ब्रोंकाइटिस, ब्रांकोनिमोनिया और कैपिलरी ब्रोंकाइटिस इन बीमारियों में बलगम घड़घड़ाता रहे तो एंटिमटाट और हिपर सल्फर देना लाभदायक है। हिपर में बलगम ढीला रहने पर भी बहुत देर तक खांसने के बाद थोड़ा सा निकलता है। खांसते खांसते रोगी थक जाता है, ओकाई आती है और पसीना होता है। हिपर में जरा सी ठंडी हवा लगते ही बीमारी बढ़ जाती है। डॉक्टर लिपिका का कहना है, इसमें कोई ठंडी चीज पीते ही खांसी बढ़ती है। एंटिमटाट अध्याय देखिए। फेफड़े अन्यान्य रोग, कास रोग में पीप जैसा कफ निकलता हो तो हिपर, सिल्ला और यरबा सेंटा इन 3 दवाओं की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्रूपस निमोनिया की अंतिम अवस्था में हिपर फायदा करती है। निमोनिया में यथारीति सरलता पूर्वक धीरे धीरे रोग आरोग्य रेजोल्यूशन न होकर पीब सप्योरेशन हो जाए और हिपर में निर्दिष्ट खांसी रहे तो हिपर से लाभ होता है। यक्ष्मा की खांसी में हिपर के प्रयोग से फुसफुस की गुटिकाएं ट्यूबरक्युलर एब्जॉर्प्टाइन प्रात नष्ट हो जाती है। अवश्य ही उसमें उपर्युक्त हिपर की निर्दिष्ट खांसी और रोगलक्षण की वृद्धि रहना चाहिए। एमोन कार्ब, छाती में सर्दी भरी रहना, श्वास कष्ट, खांसी आना किंतु कुछ निकलना नहीं, साथ ही बुखार रहना। दमा, एस्थमा, जहां ऐसा देखें कि दमा का कोई रोगी बरसात में अच्छा रहता है, सर्दी और गर्मी के दिनों में दमा का दौरा और तकलीफें बढ़ जाती हैं, वहां हिपर देना चाहिए। इससे फायदा होगा। तालुमूल प्रदाह, टॉन्सिलाइटिस, पुराने प्रदाह में मर्क्यूरियस से फायदा न होने पर हिपर का प्रयोग करना चाहिए। स्वरनली प्रदाह, फेरेंजाइटिस और तालुमूल प्रदाह में स्वरनली पर छोटे छोटे दाने जैसी फुंसियां निकलती हैं, उनसे रस निकलता है, सूजन रहती है और गले में श्लेष्मा इकट्ठा हो जाता है, जो खांसने से सहज में नहीं निकलता। इन सब लक्षणों में हिपर फायदा करती है। हिपर में टांसिल बहुत फूल जाती है और रोगी गले में कांटा गड़ने जैसा दर्द मालूम होता है। आंख की बीमारी पारा सेवन जनित आइराइटिस रोग में आंख की काली पुतली को आइरिस और उसके प्रदाह को आइराइटिस कहते हैं। कैलीबाइक्रोम अध्याय देखिए। आंख के भीतर पीब, आंखों में प्रदाह, असह्य दर्द और उनमें बिल्कुल स्पर्श सहन न होना, यहाँ तक कि जरा सा हाथ छुआते ही मारे दर्द के रोगी का अधीर हो जाना, ये लक्षण रहें तो हिपर उपयोगी दवा है।
पीप का भाग अधिक और दर्द वगैरह कम हो तो कैलकेरिया सल्फ से फायदा होता है। रात में आंख से पानी गिरना, आंखें सट जाना, आंख आना, ऑफ्थाल्मिया, हिपर में पलकों का प्रदाह और सूजन का लक्षण है। इसके अलावा पलक पर अंजनी और सब में पीप हो जाए तो भी हिपर फायदेमंद है। आंख की किसी भी बीमारी में हिपर का प्रयोग करते समय अगर ऐसा देखें कि आंख में पानी लगने से यहाँ तक कि ठंडी हवा भी लग जाए तो तकलीफ बढ़ जाती है तो हिपर से ज्यादा फायदा होगा। मर्कुरियस में सर्दी से आंख की तकलीफ घटने का लक्षण है। यूफ्रेसिया अध्याय देखिए। ज्वर में छाले, फीवर, ब्लिस्टर्स, इस बीमारी में रस्टक्स, आर्सेनिक, नैट्रम म्यूर और हिपर लाभदायक हैं। इनमें से जिस दवा के लक्षण ज्यादा मिले उसका प्रयोग करना ज्यादा लाभदायक होगा। सब्सक्राइब प्लीज।